जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। मारम बचन सुनिराऊ कह कहू कछु दो सुन तोर लागे तो ही पिशाच जिमी कालू कहावत मोर सियावर राम चंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय भोलेनाथ की जय। जय 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 गणेश जी कार्तिक जी की जय। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भारत भूपत ही भोरे विधि बास कुमाति बासी जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो भायु कुठार जेहि विधि बामो। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जीवे कुमति आबसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में या बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबह सबसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम रमा प्रभुताई। करी ही भाई सकल सेवकाई, होई ही तीहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होंगे। तोरा कलंक मोरा पछिताऊ, मुह उए न मिटहि न जाई काऊ। अब तो ही नीक लगा करु सोई, लोचन ओठ बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा है, मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखाना। जब लगी जियाव कहू कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। फिर पछिताए सही अंतय भागी, मारसी गई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागनी, फिर तू अंत में पछताओगी। जो तू नहारू या तांते के लिए गाय को मार रही हो। पारे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहती कछु जागति मनहु मसानु। सियावर रामचंद्र की जय। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो।
राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहांग बेहालू। हृदय मनाव भरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। भूतहु कराहु जनिरा रघुकुल गुरु, अवधा बिलो किसुल होई उरु। भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवाधि विधि राची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष से सूर्य भगवान आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। ब्रह्मा ने सीमा तक रच के बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नीर पहि भायु भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निरपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बिना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल साकल सुहाही न कैसे, सहगामनि विभूषण जैसे। तेहि निशि नींद परी नहीं काहू, राम दरस ललसाहू छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण, श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहि उदित रवि देखी, जागे अजहु नय अवधपति कारनु कवानु विशेषी। सियावर राम चंद्र की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहाड़ भूपुनित जागा, आजू हमाही बढ़या चराजू लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू राजाय सुपाई। राजा नित ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माहे, देखी भयावन जाता डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपाति विषाद सवेरा। तब
सुमंत्र रावले यानी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। पूछे को न उतरऊ देई, गए जे ही भावन भूप काय काई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकाल विवरण मही परऊ, मानहु कमाल मूल पारी हरेऊ। सचिव सभी तसकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुखिया पहाड़ को मंत्री मारे। डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ भरे से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परिन राज ही नित निसी हेतु जान जगदीशु। राम राम राटी भोरु किया किए कहाई न मरामो महेशु। सियावर रामचंद्र की जय। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्हीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ। कैकई ने सुमंत से कहा कि तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकाल मग पराई न पाऊ, राम ही बोली कही कराऊ। उरधर धीर जुगयऊ दुब दुआरे, पूछा ही सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदानु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपक दीपही चले उलेवाई। राम कुहाति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही।
श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दिखे रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजू सहमी परे उलखी सिंघिनी मनहु वृद्ध गजराजू सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही आधार चरई सब आंगो मानहु दीन मनिहीन भुआंगो सरु समीप दिखी कय काई मानहु मीचु घड़ी गनी लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ तदपि धीर धरि समऊ विचारी पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहू मातु ताता दुख कारण करिए जताना जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू राजा ही तुम पर बहुत सनेहू। हे माता, मुझे पिता जी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दे न कहे ही न मोहि तुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भाई भूपाउर सोचू छाड़ी न सका ही तुम्हारा संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी से बोल रही है कि इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हुई बचनु त संकट परेऊ नरेशु सकहु तयाय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नाथ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बावन नारायण 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 बावन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण